हाँ जी, सभी दर्शकों को सतनाम। जय गुरु रविदास जी की। मैं मित्र सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। दर्शकों, आज मैं पंजाब के चमारों की राजधानी जालंधर बूटा मंडी में आया हूँ और यहाँ एक बहुत बड़ा विशाल गुरुघर आपको देखने को मिलेगा, जो रील्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर और शॉर्ट वीडियोस में आपको देखने को मिलता है ना, सोशल प्लेटफॉर्म पर। वो आज मैं आपको रियल में यहाँ दिखाने के लिए आया हूँ। बहुत अच्छा तकड़ा मंदिर है भाई। ये सामने से इसके हाईवे जा रहा है और ये वो चमारों की राजधानी है बूटा मंडी जालंधर, जहाँ गुरु रविदास महाराज जी का एक ऐतिहासिक आसमान से लगता हुआ बहुत बड़ा तकड़ा मंदिर सतगुरु रविदास धाम बूटा मंडी जालंधर में बना हुआ है। और वाइट अलग से ही, ये दूर से ही दिख जाता है, वाइट स्टोन इस पे लगा हुआ है पत्थर से। और इसकी भव्यता, इसकी सुंदरता की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। ऐसा कहते हैं, वहाँ के कुछ शिष्यों से बातचीत हुई है कि महाराज रामानंद जी और निरंजन दास जी महाराज की दया दृष्टि से, उनके शिलान्यास से इस गुरुघर का निर्माण हुआ है। और यहाँ के ट्रस्टी भी बहुत अच्छे हैं और बड़ा भव्य एक गुरुघर बनाया हुआ है भाई। भारत में ऐसे दुर्लभ जो गुरु रविदास महाराज जी के धाम हैं, मंदिर हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। इतना साफ सुथरा गुरुघर और रोड के ऊपर इतनी जगह में बहुत सुंदर, जिसमें एक बार जाने के बाद वहाँ से आने को मन नहीं करता, इस तरह का ये टेम्पल बना हुआ है। गुरु रविदास दाता, मालिक हो तुम जहाँ के, झंडे हर के झूल रहे हैं धरती से आसमां तक। तो ये गुरु रविदास महाराज जी के झंडे आज झूल रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों को श्रेय जाता है कि उन्होंने दुनिया के सारे देशों में जा करके उन्होंने जहाँ भी अपने कदम रखे वहीं अपने गुरु को साथ रखा। तो गुरु रविदास महाराज जी के विदेशों में भी उन्होंने गुरुघर बना करके, और इंडिया में और पंजाब में जगह जगह गुरु महाराज जी का प्रचार प्रसार को बढ़ाया। ऐसे ही उस समकालीन बाबू जगजीवन राम जी हुए हैं हमारे भारत में, एक राजनेता मात्र हुए हैं बाबू जगजीवन राम, जिन्होंने राजनीति के साथ साथ में गुरु रविदास जी का उस समय में प्रचार किया जब लोग जानते भी नहीं थे गुरु रविदास महाराज को। उन्होंने इस भारत में 100 ऐसे टेम्पल बनवाए जो ऐतिहासिक टेम्पल हैं, ऐतिहासिक स्थानों में, जैसे हरिद्वार हर की पौड़ी हो गई, या बनारस का राजघाट मंदिर हो गया, या दिल्ली में भोगल हो गया, और भी बहुत सारे टेम्पल। और ये बल्ला वाली हो गया हस्तिनापुर बिजनौर में गुरु, और हरिद्वार में एक और धर्मशाला बनवाई थी उन्होंने। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। तो ये गुरु रविदास महाराज जी, क्योंकि हम लोग जो हैं भारत में वो एक अलग कम्युनिटी से आते हैं, बिल्कुल हम लोग जो है विश्वविख्यात जाति हैं। जैसे गुरु रविदास जी ने कहा है, नागर जना मेरी जात विख्यात चमार, कि हमारी जाति वो विख्यात चमार जाति है, जिनके गांव में आप देखोगे ना तो हिंदुओं के शमशान अलग हैं, चमारों के अलग हैं। हमारी चमार चौपाले, हमारे अम्बेडकर भवन, हमारे गुरु रविदास भवन, हमारी गुरु रविदास सभाएं सब अलग हैं। हमारा अपना एक अलग कल्चर है। जब गुरु रविदास महाराज जी की जयंती पर्व आता है, माघ महीने की पूर्णिमा जो है हमारे लिए सबसे, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्चम दिन है, जिसके लिए हमारे लोग साल भर इंतज़ार करते हैं। गुरु पर्व पर उनको जयंती मनाने के लिए वो बहुत उत्सुक रहते हैं, और छोटे से लेकर बड़े मंदिर तक ऐसे सजाए जाते हैं दुर्लभ। तो ये काशी का, ये जालंधर का बूटा मंडी का गुरु रविदास मंदिर है। आप देख सकते हैं गुरु महाराज जी का इतना सुंदर प्रतिमा स्वरूप लगा हुआ है, और हेड पर जो है सोने का छत्र चढ़ा हुआ है महाराज जी का, सिंहासन पर बैठे हुए हैं गुरु महाराज जी। तो ये इसको डिजाइन करने वाले को भी, जिन्होंने भी ये स्ट्रक्चर इसका बनाया है, उनको भी कोट कोट प्रणाम, कि उन्होंने इतना महान कार्य किया है कि इतिहास एक मिसाल पेश की है कि ये जो मंदिर है इतना विख्यात और इतना प्रसिद्ध, देखो वाइट स्टोन से किस तरह पत्थरों में डिजाइन निकाल करके, और एक बहुत दुर्लभ इसमें कलाकृति उन्होंने की है, अलग अलग तरह से इसमें डिजाइन नक्काशियाँ की करके। और बहुत लंबा चौड़ा भवन, अंदर बैठ करके आदमी कैसे भी कीर्तन सत्संग सुने। गुरु आदमी कितना ही हारा थका दुखी परेशान हो, लेकिन जब वो गुरु दरबार में 10-20 मिनट वास्ते महाराज का भजन करता है, ध्यान लगाता है उनमें, तो उनको आंतरिक जो है आनंद की अनुभूति होती है, उसको शांति मिलती है। आप गुरु रविदास जी को, जो लोग नहीं मानते, मान करके देखिए, उनको मन इच्छा फल प्राप्त करते हैं वो लोग। तो ये बूटा मंडी का प्रसिद्ध मंदिर है। और भाई चमारों को धन्यवाद, वहाँ के जो, वहाँ की राजधानी, चमारों की राजधानी कहलाती है जालंधर बूटा मंडी, क्योंकि वहाँ के चमार बड़े ही अच्छे लोग हैं और उन्होंने बहुत एक ऐतिहासिक कार्य तो किए ही हैं पूरे देश और दुनिया में, और कर रहे हैं आज भी। तो उनके नाम पर परोपकार, और वो दूसरे लोगों की डोनेट के अनुसार जो है मदद भी करते हैं हर तरह से जो है। आज जैसे क्योंकि गुरुघर जो है हमारे, कोई इनको तनख्वाह तो आता नहीं है, तो लोग सहयोग से ही
वहाँ अपनी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार जो है यहाँ महाराज जी के गुरु घरों में गुल्लक में वो दान प्रदान करते हैं और उनके भंडारे लंगर व्यवस्था की प्रबंध भी करते हैं। और कई साल में 3-4 प्रोग्राम भी सभी जगह लगभग होते हैं और छोटे गांव से लेकर बड़े गांव के स्तर तक बहुत बड़े बड़े आयोजन गुरु रविदास महाराज जी करते हैं। बड़े बड़े सिंगर, अच्छे सिंगरों को बुला करके उनको उनकी भजन संध्या में, रात्रि में, दिनों में सत्संग कीर्तन करते हैं। तो ये 14वीं सदी के महान गुरु शिरोमणि के उपाधि से नवाजे गए गुरु रविदास महाराज जी। आज गुरु रविदास युग चल रहा है और ये गुरु रविदास महाराज जी का युग है। तो उनका उनका परिश्रम, उनकी लगन, उनका देश और दुनिया में भ्रमण, जो उन्होंने उस समय पे कष्ट सहे, वो आज उनको पुजवा रहे हैं इंसान। गुरु रविदास जी ने स्पष्ट कहा है कि कर्म प्रधान है, जन्म जाति के आधार पर कोई बड़ा नहीं होता, जन्म जाति के कारण होत ना कोई नीच, नर को नीच कर डार है अच्छे कर्म की कीच। गुरु जी ने कहा है कि अपने नीचे ऊंचे कर्मों के कारण ही इंसान ऊंचा नीचा बनता है। तो आप सभी लोग देख रहे हैं गुरु रविदास महाराज जी का ये धाम, और अब समय भी आ गया है कि हम सभी लोगों को एक्टिव हो जाना चाहिए। और एक सर्वे ये भी होना चाहिए कि भारत में कहाँ कहाँ, किन राज्यों में, किन स्टेटों में हमारे गुरु महाराज जी के धाम नहीं है, जहाँ हमारे लोग तो बहुसंख्यक हैं लेकिन वहाँ गुरु धाम नहीं है। तो मेरा उन चमारों से भी निवेदन है, उन रैदासियों से और उन संपन्न लोगों से और उन लोगों से भी जो गुरु रविदास जी में आस्था रखते हैं कि जहाँ-जहाँ हमारे गुरु घर नहीं है, भले ही उनको छोटे, तो उनको थोड़ा-थोड़ा आप सहयोग करके वहाँ बनवाने का, प्रतिमाएँ देने का, और छोटे-छोटे भवन हो, भले ही एक पूजने का स्थान हो थोड़ा-सा, ताकि लोग वहाँ किसी भी सांस्कृतिक और धार्मिक पर्व पर जो है कि वहाँ हमारी महिलाएँ, बच्चे जा कर के मस्तक टेक लें, नमस्कार कर लें। तो ये जो चमारों के बहुत सारे लाखों संगठन है भारत में, और गुरु रविदास महाराज जी के नाम से भी संस्थाएँ चल रही हैं। तो मेरा इनसे यही कहना है कि वो एक सुझाव के तौर पर भी लोगों से एक सुझाव मांगे, अलग अलग स्टेटों से, जहाँ जहाँ उनकी संस्थाएं हैं, अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन हो या अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन हो, तो जितने भी ये संगठन और मिशन हैं, इन पे सुझाव के रूप से जो है अलग अलग स्टेट वाइज जो है सुझाव मांगे जाएं लिखित रूप में। तो वो क्या कहते हैं कि चमारों में किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन पर काम करना चाहिए। तो मेरा मानना है सबसे पहले हमारे लोगों को गुरु रविदास महाराज जी के छोटे से लेकर बड़े, जिनका जैसा हिसाब हो, वो गुरु घर बनाने चाहिए। एक सर्वे के आधार पर हमें सर्वे करना चाहिए कि कितने गाँव में और जिलों में, कितने राज्यों में, कितने स्टेटों में गुरु रविदास महाराज जी के मंदिर हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये सब चीज़ें रिकॉर्डेड होनी चाहिए कि गुरु महाराज जी के कितने गुरुधाम भारत में अभी बने हुए हैं। तो जहाँ नहीं है, जैसे हिमाचल हो गया और बहुत सारे ऐसे जिले राज्य हैं, कहीं नहीं है और आबादी हमारे लोगों की बहुत है, तो भाई हमारे जो संपन्न लोग हैं, अमीर लोग हैं, उन लोगों को भी बूंद पत्ती से छोटे-छोटे गुरु घरों में आप लोग सहयोग करें, उनको बनवाने का काम करें, उनके मंदिरों में स्वरूप गुरु जी के लगवाने का काम करें, ताकि हमारे लोग भी उनको जान सकें गुरु महाराज जी से। क्योंकि अब आदमी जब तक वंचित रहता है तब तक उसको पता नहीं होता। तो जब उनके बिन देखे उपजे नहीं आसा, जो दिखे सो होई विनासा। तो गुरु जी को देखने के बाद उनके विचारों को भी आदमी समझने का, मूर्ति स्वरूप क्या होता है, एक इनसे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है हमें। तो जब हम देखते हैं उनको, उनसे उनका हमें पता चलता है, हम एकदम से उनके भूतकाल में चले जाते हैं, उनका समय का वर्णन देखते हैं, उनकी जीवनी पर प्रकाश डलता है। क्यों हमारे लोगों ने बाबा साहब के स्टैचू लगाए डॉक्टर अम्बेडकर के जगह-जगह, क्यों गुरु रविदास जी के मंदिर बनाए? इसलिए कि उनकी जीवन शैली पर प्रकाश डालें। इनका मूर्तियों का, स्वरूप का, गुरु घरों का, चौक चौराहों का अपना एक महत्व होता है। वो यही है कि उनके जीवन संघर्ष के बारे में हमें, जब हम गुरु घर जाते हैं या अम्बेडकर जी की मूर्ति को देखते हैं, बाबू जगजीवन राम जी को देखते हैं, जितने हमारे महापुरुष हुए हैं, उनको देखते हैं, उनकी प्रतिमाएँ घरों में फ़ोटोज़ देखते हैं, तो एकदम उनके जीवन पर दर्शन प्रकाश में हम लोग चले जाते हैं। तो पता चलता है कि उन्होंने उस समय कितनी मेहनत की है। तो मेरा यही कहना है कि सुझाव के रूप में जब आप सुझाव मांगे, तो उसमें सुझाव में क्या-क्या हम लोग दें और क्या-क्या चीज़ें हम लोगों को डालनी चाहिए। गुरु रविदास महाराज जी का राष्ट्रीय अवकाश घोषित होना चाहिए, और सरकारों को गुरु रविदास जयंती और माघ महीने की पूर्णिमा को ही राष्ट्रीय अवकाश घोषित करें। और जयंती पर्व मनाने के लिए जितनी संस्थाएँ हैं, रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं, उनको सरकारों के द्वारा जो है अनुदान भी जो है प्रदान किया जाए। मेरे अपने विचार हैं। मैं चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों से, सभी से ये निवेदन करूँगा कि आप सभी लोग जो हैं सुझाव के रूप में ये सरकारों को अपनी-अपनी जिले स्तर से और अपनी संस्थाओं के माध्यम से ये
सहयोग के लिए भी अपील करें कि माघ महीने की जो पूर्णिमा है उसको राष्ट्रीय अवकाश के रूप में, क्योंकि गुरु रविदास जी एक राष्ट्रीय संत हैं और उनका भारत को बचाने में बड़ा योगदान है। जब यहाँ धर्मांतरण का सिलसिला चल रहा था, तब गुरु रविदास महाराज जी ने ही उसमें बहुत अपनी जी जान फूंकी और पूरे भारत में जा कर के उन्होंने कहा कि मुसलमान से दोस्ती, हिंदुओं से कर प्रीत, रविदास ज्योत्सव प्रभु की सब हैं अपने मीत। तो उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के प्रेम भाईचारे को बढ़ाया। जो कड़वाहट थी, खटास थी, जो मारकाट चल रही थी, उसको बहुत कंट्रोल किया। और उसको कि उस टाइम मुगल शासक सरकारें यहाँ चलती थी भारत में, तो उन्होंने बहुत कुछ, और उन्होंने ऐसी व्यवस्थाओं को भी लागू किया कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को, छोट बड़े सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। तो गुरु तो आप साहिबान सभी के देख रहे हैं कि बहुत विशाल गुरु रविदास महाराज जी का बहुत सुंदर दर्शन। ये सतगुरु रविदास महाराज तेरी सदा ही जय। आपने देखा ये बूटा मंडी जलंधर वालों का गुरु रविदास धाम, अपने आप में प्रसिद्ध, विख्यात। जब तक है आकाश में सूरज और गंगा में पानी, अमर रहेगी दुनिया में गुरु रविदास की अमर कहानी। जब जब यहाँ अत्याचार यहाँ सीमा को करता पार है, इस धरती पर महापुरुष तब तब लेते अवतार हैं। किसी कवि ने क्या खूब लिखा है कि समय की आंधी मिटा न सकती संत की निर्मल वाणी, अमर रहेगी दुनिया में गुरु रविदास की अमर कहानी, सतगुरु रविदास की अमृतवाणी। तो ऐसे मेरे गुरु का दरबार है जहाँ जा कर के मन को बड़ी शांति मिलती है। और भाई आप सभी लोग जो हैं चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल को इसी तरह सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी जुड़े रहे, नए नए इस तरह की मैं आपके लिए जानकारी लाता रहता हूँ। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं। और भाई जलंधर वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन प्रयास यही रखो, जो संपन्न लोग हैं वे धीरे धीरे सभी जो गांव पिंडों में छोटे छोटे स्थानों पर जहां गुरुजी के मंदिर नहीं हैं उनके यहाँ भी बनवाने का काम करें। आप लोगों का ये भी एक बड़ा परोपकार सेवा ही होगी कि जहाँ नहीं है उन लोगों को भी गुरु महाराज जी के दर्शन नसीब होंगे। तो अच्छा लगेगा कि हम सब लोग सम रहें, बराबर होंगे और गुरु दरबार में सभी को हाजिरी लगाने का अवसर प्राप्त होगा। तभी तो लोगों को गुरु जी जानेंगे। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय।